एलएमसी के चेयरमैन, युवा चेयरमैन श्री कपीस जी, और मैं जब से आया हूं पिछले 6 वर्षों से किसी भी शिक्षक और किसी भी प्रचार से कब इस स्कूल के लिए सोचते करते हुए नहीं देखा, और हमेशा आशीर्वाद के लिए तत्पर रहे प्राचार्य महेंद्र बाबू जी, संजीव जी। एक कॉल पर हमेशा स्कूल के लिए कोई भी प्रोग्राम हो, जुड़ जाना, आशीर्वाद देना, बच्चों को इंकरेज करना। मैं आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस पूरे फेयरवेल समारोह को आयोजित करने के लिए अपना दृष्टिकोण, अपना स्ट्रेटेजी, और जो रूप से आज आप लोगों ने हमारे स्कूल के प्राचार्य जीएन खान जी के नेतृत्व में हमारे मित्रों ने आयोजित किया, मैं भावविवल हूं। मैं भावविवल इसलिए हूं कि मैं कल रात से ही और पिछले 10 दिनों से सोच रहा था, ये विदाई समारोह क्यों दिया जाता है। आज तो पैकेज होता है, आज आप कंपनियों में काम कीजिए, बड़ा बड़ा पैकेज जरूर मिल जाता है, लेकिन ये समारोह देखने को नहीं मिलता। कल मेरा लड़का आने वाला है, मुझसे चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी। वो आदित्य बिरलिया में फाइनेंस मैनेजर है कि मैं कल नहीं रहूंगा, कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं जामताड़ा जा रहा हूं विदाई समारोह। तो बहुत उसकी फीलिंग बहुत अधिक अलग हो गई। उसने कहा कि मैं कॉर्पोरेट जगत में तो काम करता हूं, 2-3 कंपनियां साल में छोड़ा, लेकिन इस तरह की बात, इस तरह का जीवंत संबंध और भावना मैंने कहीं नहीं देखा। इसलिए मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं सोच रहा था कि अखिल भारतीय, आप जो इस स्कूल सभागार में हम लोग इकट्ठा हुए, तो आज एक अखिल भारतीय परंपरा जागृत हो उठी। मेरे मन में लोगों का अलग अलग विचार विदाई समारोह के माध्यम से हो सकता है, उसके बारे में हो सकता है, लेकिन मैं जो बात समझता हूं कि निश्चित रूप से आपने अपने विद्यालय में अपने वरिष्ठ साथियों के अनुभवों को सम्मान दिया, इसलिए विदाई समारोह का सबसे बड़ा कारण मेरे दिमाग में ये बात आती है कि उनके अनुभवों का सम्मान, और जो स्कूल, जो मित्र, जो प्राचार्य अनुभवों का सम्मान देता है, वह स्कूल वह मृत्युंजयी होगा, वह स्कूल यशस्वी होगा, उसमें काम करने वाले लोग यशस्वी होंगे, उसके प्राचार्य बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग होंगे। प्रिय मित्रों, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन डीएवी, मेरा सौभाग्य है कि मैं डीएवी ऑर्गेनाइजेशन में प्राध्यापक हूं, और वैसे स्कूलों में प्राध्यापक हूं जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के नेतृत्व करने वाले शहीद आजम भगत सिंह जिस स्कूल के विद्यार्थी थे। मैं आज गौरवान्वित होता हूं कि मैं और आप वैसे स्कूल के प्राध्यापक हैं, वैसे स्कूल के शिक्षक हैं जिसमें सुखदेव पढ़ा करते थे, सुखदेव कानपुर में पढ़ा करते थे। और अभी जो खान साहब ने पूरे विद्यालय में आजादी के, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के बाद जो जन नेता, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिसने उत्कृष्ट काम किया है, डीएवी का प्रोडक्ट रहा है। इसलिए मैं आज अपने को धन्य समझता हूं कि वैसे स्कूल से रिटायर कर रहा हूं, सेवानिवृत्त कर रहा हूं, जिसका चयन हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक जिला में है और चप्पा चप्पा में है। इसलिए हम आप बहुत गौरवशाली हैं कि वैसे स्कूल में कार्य कर रहे हैं। मैं जो बात आपसे अभी शेयर करना चाहता हूं कि अनुभव सबसे बड़ी बात है, और अनुभव का आपने सम्मान किया। मैं एक आख्यान के माध्यम से इसकी व्याख्या करना चाहता हूं। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और राम जी युद्ध करके बहुत ही
शांत बैठे हुए थे। तो और लोगों ने पूछा कि आप आज शांत क्यों हैं? तो राम ने कहा कि मैं आज शांत इसलिए हूं कि मैंने देखा कि शक्ति सक्ता के साथ है, यानी रावण के साथ मां दुर्गा उसके युद्ध में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आज अशांत हूं। मन में यह शंका होती है कि मैं युद्ध जीतूंगा या नहीं। इसलिए जिस तरह खान साहब ने कहा कि मैं हमेशा इनसे हर एक अवसर पर सलाह मशवरा किया करता था। मेरा एक सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे अवसर दिया। तो जामवंत को उन्होंने बुलाया और जामवंत से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा, हे राम, शक्ति तो अभी सक्ता के साथ, इसलिए शक्ति आपके साथ आए, इसलिए आप भी आराधना करो, पूजा करो और शक्ति को अपने तरफ ले आओ। इसलिए राम ने शक्ति की पूजा की। और निराला जो सबसे बड़े मेरे प्रिय कवि हैं, निराला ने राम की शक्ति पूजा नामक एक लंबी कविता लिखी, जिसमें कहा कि तुम भी आराधना करो शक्ति का। और राम ने आराधना किया। और सबको मालूम है कि राम जी का आंख कमल के समान था। जब एक फूल घट गया कमल का, तो राम ने अपना तीर निकाल के अपने आंख को दुर्गा को चढ़ाना चाहा। उसी समय शक्ति बाहर आ गई और कहा, हे नवीन, हे जय जय हो पुरुषोत्तम नवीन, ये कह के उनका हाथ पकड़ लिया। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी ये बात कहना चाहता है कि बलिदान से, मेहनत से, मशक्कत से आप नए समाज का निर्माण कर सकते हो और शक्ति को सत्ता से विमुख कर सकते हो। इसीलिए इस विदाई समारोह के अवसर पर मैं चाहता हूं कि मैंने बोकारो में काम किया। मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के नहीं, इस संयुक्त प्रांत बिहार और झारखंड के सबसे बड़ा स्कूल बोकारो, वहां मैंने काम किया, अवसर मिला। और कुलकर्णी जैसे मानवतावादी प्रचार और ग्रोवर साहब जैसे, शुरू में जब वो रिटायर होके आए तो अपने नेतृत्व में स्कूलों का जखीरा तैयार करने वाले नौजवान ग्रोवर हमारे डायरेक्टर रहे। और उस समय में संवाद के कारण मुझे स्थानांतरण होके आराकुजो आना, मैंने संवाद नहीं छोड़ा, मैं प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा। और आज संवाद और प्रश्न का कारण है कि मैं चीजों को देखने के अनुभव प्राप्त किया। पहले मैं भी 9वां में पढ़ते हुए 10वां का पढ़ाई कर, 10वां में पढ़ते हुए 11वां का सवाल बनाने लगा। ये एक पद्धति है, आगे का पढ़ो, क्या पढ़ो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं निराला को पढ़ चुका था। सरस्वती पाठ बच्चा से ही करता था, जिसमें सरस्वती वंदना जो निराला ने सबसे बड़ी संस्कृत से युक्त कविता लिखी है, वंदना लिखी है, जिसमें एक बार नहीं 9 बार नव शब्द का प्रयोग किया है। नव गति, नव लय, ताल, छंद, नव। ये जो नव क्या चाहते थे निराला चाहते थे नई शिक्षा नीति, नई कृषि नीति, नई वैज्ञानिक नीति हो, सब कुछ नया हो। ये पाठ तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था। इसलिए मैं चाह रहा था कि जिस स्कूल में जाऊं, प्रिंसिपल साहब के पास प्रोजेक्ट लेके कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। बोकारो में तो नहीं कर सका, लेकिन आराकुजू में मुझे फिर मानवतावादी प्राचार्य NR कारगुप्ता जी मिले। और वहां मैंने गणित के साथ साथ साहित्य को जोड़ने की मेरी पहले से इच्छा थी। और रविभूषण जी बहुत बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। किताब के दुकान में हम गए थे, कारगुप्ता जी ले गए थे, उनसे बातचीत हुई। जिस तरह खान साहब से मेरी बात होती थी, ये काम कीजिए। कारगुप्ता जी ने कहा कि हिंदी वाले को क्या ले जाके करोगे, तुम गणित वाले हो। मैंने कहा कि हिंदी के विद्वान आलोचक हैं, इनको ले चलिए। चूंकि साहित्य ही सभी तरह के तापों को दूर करता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तरह के तापों को दूर करने वाला साहित्य है। इसलिए ले चलिए, स्कूल में ले चलिए, अपने स्कूलों में ही निराला जयंती मनाइए और पूरे जोन को इन्वाइट कीजिए। मेरे प्रोजेक्ट को उन्होंने स्वीकार किया। मित्रों, आज कारगुप्ता जी नहीं रहे, लेकिन मैं जो अभिभूत हूं, लोगों का नाम लेकर चर्चा किए बिना विदाई समारोह अधूरा होगा। इसलिए उसके बाद आराकुजू जैसे छोटे जगह में केवल विज्ञान ही नहीं, गणित ही नहीं, साहित्य की धारा बह चली। अरुण कमल जी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत लोग आए। और वही कारण है कि मेरा ट्रांसफर, मैं अपनी समस्या लेकर ग्रोवर साहब के पास गया। ग्रोवर साहब गले लगा लिए। जिस ग्रोवर साहब से मैं संवाद करता था, वही ग्रोवर साहब मेरी पत्रिका पढ़े और गले लगा लिए और तुरंत ट्रांसफर गीता देवी का।
मैं समझता हूँ ये काम का ही, दिन रात काम के प्रति दीवानगी, दिन रात काम के प्रति सोचना। मुझे रिवार्ड के रूप में गीता देवी मिला और गीता देवी में मैंने फिर से, वो तो मेरा घर ही था, सब्जी लाने जा रहे हैं, बच्चों को कहे सचिन जैसे लेखकों को कि आप स्कूल में तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ सब्जी खरीद। मैं स्कूल को घर समझा और 5, 6, 7 लगातार 8-10 साल तक हम मेहनत किया और मेहनत करने का फलाफल आपने देखा कि वहाँ के बच्चे यहाँ आके पढ़ाई करते। इसलिए मैंने स्कूल को स्कूल नहीं समझा, मैंने स्कूल को घर समझा और वहाँ के प्राचार्य ने भी और टीचर को कहा कि ऐसा कीजिए। मैंने मना किया कि नहीं भाई, मेरा विषय कुछ ऐसा है, कठिन है, इसलिए इसमें अधिक समय लगता है, इसलिए मुझे बच्चे को ट्रेन करने दीजिए। मैं टीचर स्टूडेंट को टीचर बनाना चाहता हूँ, कहिए आप क्या काम करें। उस समय के प्राचार्य ने मुझे सहयोग किया और मेरी बात को बिना कारण बताए, बिना ना कहे, बिना क्वेश्चन पूछे बीपी यादव सर ने, चाहे विजय बाबू ने, जो भी प्राचार्य ने कहा कि नहीं आप कैसे स्टूडेंट टीचर बनाइएगा। मैंने कहा कि 4-5 साल हमको मेहनत करने दीजिए, यही बच्चे जब IIT से पढ़ के आएंगे यहाँ पढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि गया एक जिला में एक छोटा सा गांव है, वहां पर जितने इंजीनियर हैं गर्मियों में आते हैं पढ़ाते हैं, तो वहां एक वातावरण बन गया, वहां इंजीनियर ही पैदा हुआ। इसलिए प्रिय मित्रों, जो बात मैं अपने अनुभव से अर्ज करना चाहता हूं उन्होंने छोड़ दी, मैंने वहां काम किया। मैं नहीं समझता हूं आज किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में किसी पुस्तक की 100वीं जयंती मनाई जाए। उस स्कूल में एक पुस्तक सोजे वतन, जिसको प्रेमचंद ने लिखा, जिसको ब्रितानी सरकार ने जिस किताब को जब्त कर लिया, उस किताब को बांटा, बांटने के लिए भी अर्थ समाज से लाया और विद्वान को बुलाया, चर्चा किया। और गीतांजलि का जब 100 साल नोबेल पुरस्कार का 100 साल हो गया 2013 में, तो वहां भी किताब को खरीदा गया। किताब मैनेजमेंट नहीं खरीदी, किताब जो समाज से लोग आते थे उनसे हम लोग किताब लेते थे और किताब बांटने की परंपरा शुरू किया। कुछ किताबें यहाँ भागवत गीता की कुछ किताबें यहाँ भी हम बांध के लाए थे और सर को लाइब्रेरी में दी। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो विकट समय आ गया, इधर मैं 10 दिनों में अवतार सिंह संधू, जो पास के नाम से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, उनकी कविता पढ़ रहा था और एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें NCERT में पहले 11th क्लास में वो कविता चलती थी। इस बार 2006 से 2017 तक 11 वर्षों तक वो कविता पढ़ाई गई, अवतार सिंह संधू पास कर। अब सरकार ने उस कविता को हटा दिया। उस कविता में क्या है, उसकी कुछ पंक्ति मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप इस बात पर गंभीर विचार कीजिएगा। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मार। प्रिय मित्रों, देश एक गंभीर समस्या से गुजरा। आज जो बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं उसके पास भी सपना, आपका भी सपना है, ये सपना मारा जा रहा है। आप इशारे को समझिएगा। इसलिए केवल 10 पढ़ा लेने से, 12 पढ़ा लेने से हमारी जिम्मेदारी की मुक्ति है। मैं समझता हूं कि बच्चे को अलग से पढ़ाना, 6th क्लास से ही एक बड़ा व्यापार चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स पढ़ाना। क्या हम आपस में बैठ के साइंस के मित्रों, साइंस गणित के मित्रों, क्या आप बैठ के अपना मॉडल तैयार करके खान साहब से बातचीत करके कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कैसे हम इस चीज को काम करें, कैसे जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उससे कुछ अधिक पढ़ाने का प्लान नहीं कर सकते? प्लान कर सकते और खान साहब से बात कर सकते। मैं देखा है इन्होंने एक युवा कप्तान और ये हर निर्णय को अंजाम पहुंचाने के लिए हर अंतिम दम तक जोर लगाते हैं। इसलिए बिना भेदभाव के, बिना सोच देर किया विलंब यह स्कूल आप जैसे नौजवानों का स्कूल, जब मैं आपसे बात करता हूं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसलिए कि आप नौजवान, यहां पर गणित, साइंस, मैथ ये तो हो ही सकता है अलग से तैयारी, 10 तक हम लोग अलग से तैयारी कर सकते हैं और बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और जो जब बच्चे सक्सेसफुल निकलेंगे, अच्छे अच्छे कोचिंग में जाएंगे, ठीक है IIT की तैयारी नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ये काम तो कर सकते हैं। फिर RMO के लिए रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड,
जो कि फाउंडेशन कोर्स है, जिसके पढ़ने वाले लोग कम हैं, हमारे मित्र उससे वाकिफ हो चुके, आप उसके दौर पेज को जान चुके। मैं अपने विदाई समारोह को संकल्प समारोह के रूप में और सृजन समारोह के रूप में देखना चाहता हूं कि ये जामताड़ा एक सृजन की भूमि होती है। हम आप संकल्प लीजिए, हम तैयार करेंगे बच्चे को और इंसान बनाएंगे, और इसके लिए आपस में विचार विमर्श करेंगे। विनय जी हैं, दीपक जी हैं, क्या हम इकोनॉमिक्स का इंट्रेंस के लिए वैसे महाविद्यालय में, वैसे विश्वविद्यालय में तैयारी नहीं करा सकते? क्या अंग्रेजी की तैयारी IIT मद्रास के लिए नहीं करा सकते? बच्चों का BA और MA में पढ़ने के लिए क्या उनको मोटिवेट नहीं कर सकते? ये प्रश्न हमारे सामने में, यक्ष प्रश्न हमारे सामने में खड़ा है। मैं समझता हूं कि मैं आपका अधिक वक्त लेना नहीं चाहता, आप इस दिशा में भी सोचेंगे, तभी ये स्कूल जोन में नहीं, बिहार में नहीं, इस देश में एक यूनिक स्कूल हो सकता है और आप यशस्वी हो सकते हैं, इसके प्रचार यशस्वी हो सकते हैं, इसके मैनेजमेंट यशस्वी हो सकते हैं। प्रिय साथियों, मैं अधिक बात नहीं करते हुए, मैं जो मेरा 6 साल का साल रहा, मैं आज पूरे 10 दिनों से सोच रहा था कि मुझे ऐसे जगह में भेजा गया जहां ईश्वर ने ऐसे जगह में भेजा कि जहां हमें युवा साथी मिले, युवा प्रचारक मिले, और मैंने जो प्रोजेक्ट लाया, मैंने जो काम के लिए, जो प्रोजेक्ट के लिए उनसे चर्चा की, उसको लागू किया। लेकिन मैं न तो वो चीज आरा-कुजू में मुझे अनुभव था, लेकिन जब गीता देवी में अनुभव हुआ तो मैं एक विराट रूप यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ के टीचर बहुत त्यागी, यहाँ के टीचर ही त्यागी नहीं, उसके परिवार के लोग भी त्यागी हैं। यही कारण है कि कम संसाधनों में, जो भारत का मैसेज है कि कम संसाधनों में ऊर्जावान विद्यार्थी तैयार करो, जामताड़ा तैयार करता है। गर्मियों में बच्चे आते हैं, अपूर्व आनंद आया, और आज वो इनमो क्वालिफाई किया, आज उसका 45 लाख का पैकेज है। अर्चना आई, उसके जीजाजी भी ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। मुझे पता चला परसों टेलीफोन की उसने कि मेरे जीजाजी आए हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं। मैंने कहा कि हम तुम्हारे नाम से स्कूल में सारे लोग जानते हैं, तुम्हारे जीजाजी को लोग बहुत ही प्यार देंगे। जामताड़ा ऐसा स्कूल है, उत्तम जी यहाँ आए हैं ज्ञान शिक्षक के रूप में। मैं उससे कहा कि वो स्कूल कर्म भूमि है, वहाँ की भूमि काम के लिए उनको भेजा है जीजाजी को, इसलिए काम करोगे, नौजवान है, बहुत काम उनके पास है, उनको कोई तकलीफ, कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रिय मित्रों, जो मैं बात करना चाहता हूं, मैं पॉइंट पर आना चाहता हूं कि यहाँ के टीचर ही त्यागी नहीं, यहाँ के टीचर के परिवार के लोग भी त्यागी हैं। और मैं भूल नहीं सकता कि 6-7 दिन शायद मिश्रा जी नहीं है, उनके परिवार के लोगों ने खाना बनाया, खिलाया, और अर्चना ने इसी मंच से, संजीव जी थे यहाँ पर, कहा कि उनको क्या मिला। ये यहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ाने आते हैं, ये लेसन लेके जाते हैं कि यहाँ के टीचर के परिवार, टीचर ही नहीं, यहाँ के टीचर के परिवार भी कमिटेड है। ये रिमार्क्स उस बच्चे के दिमाग में है, और जो IPS की तैयारी करने जा रहा है, तैयारी कर रहा है, UPSC की बार बार कहता है कि फिर जामताड़ा में प्रोग्राम बनाइए, हम लोगों की इच्छा होती है। तो मित्रों, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, या ऐसे लोग आपके साथ हैं, तो इस स्कूल का यशस्वी होना कोई रोक नहीं सकता। मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माना कि डगर कठिन है, पग पग पर बाधाएं हैं, आगे बढ़ने से रोक रही महामारी सभी की ज्वालाएं हैं, पर रोक न पाएंगे ये कदम हमारा, हम उन्नति के अभिलाषी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ, ये स्कूल सृजन का स्कूल, ये स्कूल पूरे देश में ऐसा स्कूल होगा जो कि इंसान पैदा करेगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा अभाव है देश में, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, देश विकास कर रहा है, लेकिन देश में सबसे बड़ा अभाव चरित्र का है। इसीलिए मैं अधिक वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन अपने प्राचार्य महोदय को इस स्कूल में विवेकानंद का 8वां वॉल्यूम का कलेक्शन में अपने साथ लाया हूं। मैं एक साधारण शिक्षक आपको क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं उस समय आजादी की लड़ाई के दरमियान, आजादी की लड़ाई के पहले, जो हिंदुस्तान में भय के खिलाफ किसी ने जोश भरा, लोगों को जगाया, तो विवेकानंद थे।
और मैं उसका 8वां वॉल्यूम इस लाइब्रेरी को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रिंसिपल साहब इसको ग्रहण करेंगे और ये स्कूल यशस्वी हो, इसके बच्चे यशस्वी हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। और अंत में मैं यदि शुभम और सचिन को धन्यवाद नहीं दूंगा, ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सर्वत्र जय मन मन जिते शिष्यात् पुत्रात् पराजय। भारत का शिक्षक ये डंके के चोट पर कहता है, मैं किसी से हारने वाला नहीं, मैं केवल अपने शिष्य और पुत्र यानी अपने उत्तराधिकारी से मैं हारना चाहता हूं। हारना का मतलब यह है कि हमारे कामों को आगे बढ़ाएगा। सचिन, शुभम जैसे हजारों हजार लड़के पैदा हो जो गर्मी की छुट्टियों में आए और यहाँ पर क्लास ले, अन्य छुट्टियों में आए यहाँ क्लास ले और सर को रिलैक्सेशन दे, तब जो ये गुलदस्ता खान साहब ने बनाया है ये बहुत सुगंधित होगा। मैं बहुत खुश हूं कि खान साहब ने यहाँ पर गुलदस्ता तैयार किया है। एक तरह का फूल नहीं, गेंदा, चमेली, बेली, ये फूल नहीं। मैं जब आया था कहा था कि आपने गुलदस्ता तैयार किया है, ये गुलदस्ता का सुगंध पूरे विश्व में जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और खान साहब को ये पुस्तक भेंट करना चाहता हूं। धन्यवाद। स्वागत। कहते हैं जहां विकल्पों की समाप्ति हो जाए वह शून्य की अवस्था ही संकल्प की अवस्था होती है। इस निर्णायक घड़ी में सर जो भेंट के स्वरूप